इसलिए बिना समय गवाए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में बर्फ की एक जगह को दिखाते हैं जहां पर पुलिस वाले कुछ कैदियों को ले जा रहे थे। उनमें से एक आदमी शान सेन गुप्ता होता है, जिसके हाथ में एक धारदार हथियार था। उससे वह पुलिस वालों पर अटैक कर देता है और इतने में गाड़ी क्रैश हो जाती है और शान गाड़ी से निकलकर ब्रिज से कूदने में कामयाब हो जाता है। अब कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर बांग्लादेश के ढाका में प्रोटेस्ट और दंगे हो रहे थे। तब शान सेन गुप्ता को दिखाते हैं जो कि एक होटल में मैनेजर है और बाहर सिटी में काफी दंगे होने के कारण होटल में भी लोग पैनिक कर रहे थे और इसी में शान अपने गेस्ट की हेल्प कर रहा था। तब शान को एक लड़की दिखती है जिसके हस्बैंड इंडियन हाई कमीशन में मीटिंग कर रहे थे, पर अब वह अपने पति से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। शान उस लड़की को बोलता है अगर आपको इंडियन हाई कमीशन से बात करनी है तो वह करवा सकता है क्योंकि उसका दोस्त वहीं पर है। शान की ये बातें पीछे से एक लड़की सुन लेती है जिसका नाम सफीना रिजवान होता है। वह शान को ऐसे देख रही थी जैसे उसे किसी हेल्प की जरूरत हो। इतने में एक औरत वहां आती है और सफीना को वहां से ले जाती है। अगले सीन में सफीना होटल के काउंटर पर आती है और शान से मिलकर कहती है कि उसे भागकर अपने घर इंडिया जाना है, क्या वह उसकी मदद कर सकता है। शान उसकी मदद करने में थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। इतने में वह औरत दोबारा आती है जो सफीना की देखभाल कर रही थी। वह सफीना को वहाँ से जबरदस्ती ले जाती है और बोलती है कि वह अगर दोबारा रूम से बाहर गई तो वह उसकी टांगे तोड़ देगी। सफीना चिल्लाकर बोलती है कि अगर वह उसकी टांगे तोड़ देगी तो उसका पति फ्रेडी रहमान तुझे नहीं छोड़ेगा। सफीना यह सब जोर से बोल रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि वह शान को इशारा कर रही हो। सफीना और औरत के जाने के बाद शान फ्रेडी रहमान के बारे में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि फ्रेडी रहमान एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कई होटलों का मालिक भी है और साथ ही फ्रेडी उनके होटल का भी मालिक है। फ्रेडी रहमान ने उस 14 साल की इंडियन लड़की से शादी की थी जिसका नाम सफीना रिजवान था। शान ये सब बात अपने सर को बताता है पर उसका सर हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है कि इससे उनकी जॉब चली जाएगी। इधर सफीना शान से हेल्प करने के लिए कहती है पर शान उसकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि वह चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसके बाद सफीना शान को मिलती है और बातों बातों में उसका फोन चुरा लेती है और जब शान को पता चलता है कि सफीना ने उसका फोन चुराया है तो वह सफीना के रूम में डेजर्ट देने के बहाने पहुंच जाता है और सफीना से अपना फोन वापस मांगता है और इतने में ही फ्रेडी रूम में आ जाता है जो कि एकदम गैंगस्टर लग रहा था। फ्रेडी शान के ऊपर गुस्से से चिल्लाता है और उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। शान रूम से बाहर जाते हुए सफीना को देख रहा था और उसे लग रहा था कि सफीना के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सफीना थोड़े टाइम बाद होटल के काउंटर पर आती है और शान को उसका फोन देकर उसे चेक करने के लिए कहती है। शान फोन को चेक करता है तब उसे फोन में एक वीडियो मिलती है जिसमें सफीना ने रिकॉर्ड किया हुआ था कि फ्रेडी रहमान बहुत सारे वेपन्स मंगा रहा था जिससे वहाँ पर आतंक काफी बढ़ सकता है। सफीना ने उस फोन में कई सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो भी खींच ली थी और शान को उस वीडियो में एक और आदमी का नाम पता चलता है, शैलेंद्र रुंगटा। जब शान शैलेंद्र रुंगटा के बारे में सर्च करता है तब उसे पता चलता है कि वह एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका बहुत बड़ा शिपिंग का बिजनेस है। शान को समझ में आ रहा था कि ये सब दिखावा है। शैलेंद्र शिपिंग बिजनेस की आड़ में काफी मात्रा में वेपन्स डील कर रहा है जिससे कि पूरे देश में खतरा हो सके। शान ये सब एविडेंस एक पेन ड्राइव में डालकर अपने दोस्त विक्रम भागवत को दे देता है जो कि एक डिप्टी हाई कमिश्नर है और शान बदले में सफीना को इंडिया वापस भेजने और उसकी सिक्योरिटी के लिए कहता है। शान और विक्रम को ये काम जल्दी करना था क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम था। शान का दोस्त सारे एविडेंस और डॉक्यूमेंट दिल्ली के हाई कमीशन के रोड डिपार्टमेंट को भेज देता है जहां पर लिपिका को दिखाते हैं जो कि बांग्लादेश डेस्क की हेड होती है। वह 4 साल से शैलेंद्र रुंगटा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वह सीधा अपने हेड के पास पहुंच जाती है और शैलेंद्र रुंगटा के ऊपर एक्शन लेने के लिए कहती है, पर वहाँ डिपार्टमेंट का हेड लिपिका को उल्टा सुनाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। और ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि डिपार्टमेंट का हेड शैलेंद्र से मिला हुआ है। अब ये बात फ्रेडी रहमान को पता चल जाती है कि उसकी वेपन्स डीलिंग की वीडियो सफीना ने बनाकर रो के डिपार्टमेंट तक पहुंचाई है। शान को जैसे ही ये पता चलता है कि फ्रेडी को सच्चाई पता चल गई है और अब सफीना की जान खतरे में है, तभी शान सफीना को फोन करके सब बताता है और उसे होटल से भागने को कहता है। सफीना चुपके से शान के बताए हुए रास्ते से होटल से भाग जाती है और शान सफीना को एक थिएटर के पास मिलने को कहता है और शान भागते हुए अपने दोस्त विक्रम के पास जाता है और विक्रम को उस आदमी को फोन मिलाने के लिए कहता है जिसको उसने इन्फॉर्मेशन दी थी। तब शान लिपिका से बात करता है और बोलता है कि उसके डिपार्टमेंट से बात लीक हो गई है
और अब सफीना की जान खतरे में है, जो कि सिर्फ 14 साल की बच्ची है। लिपिका कहती है कि मैं कल ही ढाका आ रही हूँ और उस बच्ची को इंडिया सेफ भेजना उसकी जिम्मेदारी है। फिर शान सफीना को थिएटर से पिक कर लेता है और उसे होटल के बेसमेंट में छुपा देता है। अगले दिन जब शान सफीना के लिए खाना लेने बाहर आता है, तब वह लिपिका को फोन करता है और पूछता है कि वह ढाका के लिए निकली या नहीं। तब उनकी कॉल पर कुछ नेटवर्क इश्यू होता है, जिससे लिपिका को पता चलता है कि उनकी कॉल ट्रेस हो रही है। लिपिका शान को फटाफट बच्चे को वहाँ से निकालने को कहती है और शान भागते हुए होटल जाता है। तभी होटल के ऊपर से सफीना गिरती है और वह मर जाती है। शान और लिपिका को बहुत अफसोस होता है कि उनकी वजह से एक छोटी बच्ची मर गई थी। पुलिस वाले सफीना के मर्डर की बात को वहीं पर दबा देते हैं, क्योंकि फ्रेडी और शैलेंद्र का वहाँ पर काफी दबदबा था। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद शिमला दिखाते हैं, जहाँ पर शान होटल में नाइट मैनेजर का वर्क कर रहा था और शान को पता चलता है कि शैलेंद्र वहाँ पर आ रहा है और शान के सर शान को एक एनवलप भी देते हैं जिसमें शैलेंद्र का नाम लिखा था। अब शैलेंद्र की उस होटल में एंट्री होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेपन सप्लायर था, और वह आकर शान सेन गुप्ता से मिलता है और पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में शान शैलेंद्र और उनके आदमियों से मिलता है। शैलेंद्र रुंगटा के साथ उसकी गर्लफ्रेंड कावेरी दीक्षित, उसका राइट हैंड ब्रजपाल जैन और उसका दोस्त जयवीर साथ में आए होते हैं। शान शैलेंद्र को अपना नाम बताता है। तब शैलेंद्र कहता है, तुम्हारा नाम मैंने कहीं सुना है। तब शान कहता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। शान शैलेंद्र की गन देखकर उनसे उसका लाइसेंस मांगता है। तब शैलेंद्र अपने आदमियों को होटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहता है। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद शान शैलेंद्र और उसके आदमियों को रूम दिखाने ले जाता है और शान को रास्ते में सफीना के मरने के ख्याल आ रहे थे, क्योंकि शैलेंद्र रुंगटा वही आदमी था जो फ्रेडी रहमान से डील कर रहा था। शान शैलेंद्र और उनके पूरे ग्रुप को रूम में फैसिलिटी के बारे में बताता है और शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड वहाँ नहाने चली जाती है और शैलेंद्र से शैंपियन मांगती है। शैलेंद्र शान को शैंपियन देने के लिए कहता है और शान शैंपियन को ग्लास में भरते हुए उनकी बातें सुनता है, जहाँ शान को पता चलता है कि शैलेंद्र वहाँ किसी आदमी से मिलने और डील करने आया है। शैलेंद्र और उसके आदमी उनके फोन का सिम निकालकर शैलेंद्र को देते हैं और शैलेंद्र वह सिम शैंपियन की बोतल में डालकर फेंक देता है। शान जैसे ही शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड को शैंपेन का गिलास देने जाता है, उसको उल्टी आ जाती है, क्योंकि वो बार बार सफीना की मौत के बारे में सोच रहा था, जिससे उसका मन खराब हो गया था। अगले सीन में शान एनवेलप को खोलता है, जो कि शैलेंद्र का था। एनवेलप में कई सारे सिम निकलते हैं और शान उन सिम का नंबर नोट करके फोटो खींच लेता है और अपने स्टाफ को वह पैकेट शैलेंद्र के रूम में पहुंचाने को कहता है। शान के स्टाफ शान को बताती है कि शैलेंद्र की गर्लफ्रेंड कावेरी ने काफी ड्रिंक करी हुई है और वह पुल में नहा रही है और वहाँ पर कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। शान कहता है कि मैं देख लूंगा, तुम जाओ। शान स्विमिंग पूल पर जाता है, जहाँ पर कावेरी नहा रही होती है। तब हमें पता चलता है कि बीजे, जो कि शैलेंद्र का राइट हैंड है, वह गे है, जो शान को कहता है कि तुम कावेरी को काफी देर से स्टॉक कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। यह कहकर बीजे वहाँ से चला जाता है और तभी कावेरी शान से फ्लर्ट करने लगती है। इसके बाद शान बाहर जाकर कचरे से वाइन की बोतल में से सिम निकालता है, जो कि शैलेंद्र ने फेंकी थी। इससे पता चल रहा था कि शान शैलेंद्र के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहा है। शान कैमरे वाले रूम में जाता है, जहां वह देखता है कि शैलेंद्र से मिलने कोई आदमी आया है और शान चुपके से उनकी वीडियो निकालकर पेन ड्राइव में सेव कर लेता है और अगले दिन शैलेंद्र उस होटल से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि शान ने वह सिम कार्ड और सीसीटीवी फुटेज लिपिका को भेज दिए हैं और लिपिका ये सब देखकर शॉक हो जाती है और सीधा शान के होटल पर पहुंच जाती है। लिपिका शान को उस पर विश्वास करने के लिए थैंक यू कहती है और बोलती है कि हमें मिलकर शैलेंद्र को पकड़ना होगा और उसका पर्दाफाश भी करना होगा। शान लिपिका को ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, बल्कि ये सब तुम खुद करो। लिपिका शान को सफीना की मौत के बारे में बोलती है और उसे इमोशनल कर देती है और फिर शान लिपिका के साथ काम करने के लिए मान जाता है और फिर ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वह शान का पूरा पास्ट चेंज कर देंगे और उसे एक गैम्बलर बनाकर जेल भिजवा देंगे। और जो हमें स्टार्टिंग में एक भागते हुए आदमी दिखाया था, वो शान ही था जो इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा था, क्योंकि वहाँ से भागकर शान सीधा श्रीलंका जाएगा, जहाँ पर शैलेंद्र रहता है और शान शैलेंद्र के पास रहकर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर लिपिका को देगा, जिससे वो लोग शैलेंद्र को पकड़ लेंगे। उसके बाद अगले सीन में शैलेंद्र और उसकी फैमिली को दिखाते हैं, जो कि एक समुद्र के किनारे बहुत बड़े रिजॉर्ट में रहते हैं और वहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एकदम से वहाँ पर कुछ गुंडे आकर शैलेंद्र के बेटे ताहा को पकड़ लेते हैं
और वह गुंडे शैलेंद्र से $1 मिलियन की डिमांड करते हैं और तहा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब शान, जो नीचे किचन में काम कर रहा होता है, वह तहा को गुंडों से बचा लेता है और यह सब शान और लिपिका का प्लान था। लेकिन शान वहाँ लड़ाई में एक आदमी का हाथ तोड़ देता है और शान और गुंडों में असली में लड़ाई हो जाती है। वह गुंडे शान को खूब मारते हैं और मरने की हालत में वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। फिर लिपिका को उसके आदमी का कॉल आता है जो बताता है कि आपका आदमी मर गया है और आपका मिशन फेल हो गया। यह सुनकर लिपिका टूट जाती है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जिसमें शैलेंद्र को उसका बच्चा तहा मिलता है और तहा अपने पापा को बोलता है कि उसकी जान उस आदमी ने बचाई है जो कि वहाँ घायल पड़ा है। जब शैलेंद्र शान को देखता है तो वह पहचान लेता है कि ये तो वही नाइट मैनेजर है जो होटल में मिला था। शैलेंद्र अपने आदमी को शान का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है और शान का बेस्ट ट्रीटमेंट करवाता है। इधर लिपिका कार में कहीं जा रही होती है जहाँ वह अपने आप से काफी गुस्सा थी क्योंकि उसका इन्फॉर्मर शान मारा गया था। तब लिपिका को उसके आदमी का कॉल आता है जो लिपिका को बताता है कि कोई आदमी होटल में आकर शान के बारे में पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब कि शान जिंदा है क्योंकि कोई मरे आदमी का बैकग्राउंड कभी चेक नहीं करता। यह सुनकर लिपिका काफी खुश हो जाती है और अपने प्लान को कंटिन्यू करती है। अब शान को दिखाते हैं जो कि बुरी तरह से घायल पड़ा था। जैसे ही शान अपनी आंखें खोलता है तहा उसके बगल में बैठा होता है। तहा शान से काफी बातें करता है और शान देखता है कि वहाँ पर काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे उसको पता चलता है कि उस पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ टाइम बाद शान की बॉडी रिकवर हो जाती है और बीजे, जो कि शैलेंद्र का राइट हैंड है, वह शान के ऊपर निगाहें रखे हुए होता है। इधर अब लिपिका भी श्रीलंका पहुंच जाती है और लिपिका अपना बेस कंस्ट्रक्शन साइट के पास रखती है जो कि शैलेंद्र के रिजॉर्ट के पास ही था, जिससे लिपिका शैलेंद्र के ऊपर आराम से नजर रख सके। शैलेंद्र अब अपने रिजॉर्ट में आता है जहां बीजे शैलेंद्र को बताता है कि उसको शान के ऊपर काफी शक है। अब शैलेंद्र और शान आपस में मिलते हैं और शैलेंद्र अपने आदमियों को रूम से बाहर जाने को कहता है और शान का पूरा बैकग्राउंड उसे बताता है। शैलेंद्र को शान पर इसलिए शक था क्योंकि शान उसी टाइम पर वहाँ था जब ताहा को गुंडों ने किडनैप किया था और शान ने उसके बेटे की जान बचाई। शान और शैलेंद्र आपस में काफी इंटेलिजेंटली बातें कर रहे थे। तब शान शैलेंद्र को कहता है कि उसे वहाँ से जाना है। तब शैलेंद्र शान को बोलता है कि बीजे ने उसका पासपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है जिससे कि शान वहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि अब बिना पासपोर्ट के पुलिस उसे पकड़ लेगी। फिर शैलेंद्र शान को उसके बेटे की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि वह उसकी वहाँ से निकलने में मदद करेगा, पर उसके लिए उसे कुछ टाइम चाहिए। तब तक शान वहीं रहे और उसके बच्चे ताहा को कंपनी दे क्योंकि ताहा शान के साथ काफी एंजॉय करता है और शैलेंद्र शान के लिए उसी रिजॉर्ट में एक रूम भी दिलवा देता है। अब दिल्ली डिपार्टमेंट के हेड को दिखाते हैं जो कि शैलेंद्र का आदमी था। उसे चपरासी एक न्यूज देता है कि लिपिका सिक लीव लेकर श्रीलंका गई है और पक्का लिपिका का कोई मिशन चल रहा है। इधर राहा और शान को दिखाते हैं जिनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। शान ताहा से बातों बातों में रिजॉर्ट के बारे में पूछता है ताकि उसे वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब शान और ताहा स्विमिंग में बहुत मजे करते हैं। तभी वहाँ पर बीजे आता है जो कि शान को कावेरी से दूर रहने को कहता है और बोलता है कि अगर शैलेंद्र को पता चल गया कि कावेरी और तेरे बीच में कुछ चल रहा है तो वह तुम दोनों को जान से मार देगा। उसके बाद शान शैलेंद्र के पास जाता है और ताहा को मार्केट ले जाने के लिए कहता है जो कि ताहा के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ताहा अपना पूरा दिन रिजॉर्ट में बिताता है और कभी इससे बाहर नहीं आता। शान ये सब इसलिए कर रहा था जिससे वह मार्केट में जाकर लिपिका को वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे सके। जैसे ही शान और ताहा बोट से मार्केट निकलते हैं, लिपिका कंस्ट्रक्शन साइट से देखती है कि शान बोट में बैठकर मार्केट की तरफ जा रहा है। तब वह भी मार्केट पहुँचती है। बीजे ने शान के पीछे अपने आदमी भेजे थे ताकि वह शान पर नजर रख सके। जैसे ही शान मार्केट पहुंचता है, लिपिका देख लेती है कि 3 आदमी शान पर नजर रखे हुए हैं। तब शान बड़ी चालाकी से लिपिका को सारी इन्फॉर्मेशन देता है और एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। अब 4th एपिसोड शुरू होता है जहां पर कुछ लड़के गाड़ी में मौज कर रहे होते हैं और पुलिस वाले उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हैं, वह उनको जबरदस्ती ड्रग्स के चक्कर में फंसा देते हैं। यह सब लिपिका का प्लान था क्योंकि उनमें से एक जीवी का लड़का था जो कि शैलेंद्र का लॉयर है। लिपिका जीवी को धमकाती है और शैलेंद्र के राइट हैंड बीजे को हटाने को कहती है, नहीं तो उसका बेटा पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब जीवी शैलेंद्र के पास जाता है जहाँ शैलेंद्र बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी इतने में ताहा का फोन खो जाता है और वह अपने फोन को ढूंढने लगता है। जब ताहा शान को बताता है कि उसका फोन खो गया है, शान ताहा को फोन ढूंढने का वादा करता है और शैलेंद्र के रूम में जाकर छानबीन करके फोटो खींचता है। तब हमें पता चलता है कि ताहा का फोन खोया नहीं था,
वह फोन तो शान के पास था जिससे वह प्रूफ इकट्ठे कर रहा था। अब जीवी जयवीर से बात करता है जो कि शैलेंद्र का खास आदमी था। जीवी जयवीर को बोलता है कि अगर उनको बरघाटी से डील करनी है तो बीजे को इस डील से दूर रखना होगा, क्योंकि बीजे की हरकतें ठीक नहीं है। बरघाटी के यहाँ होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है, जिससे कि उनकी डील कैंसिल हो सकती है। जयवीर ये बात अब शैलेंद्र को बताता है और शैलेंद्र विजय की हरकतें देखता है जो कि एक पूल में लड़कों के साथ मस्ती कर रहा था। अब रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कावेरी शान से बीच पर मिलती है और बीच पर नहाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कावेरी शान से करीबियां बढ़ा रही है। शैलेंद्र अब बीजे को डील पर जाने से मना करता है और कहता है कि तुम एक दिन बाद आना, क्योंकि बीजे के नाम पर कंपनी है और डील करने के लिए भी बीजे के साइन जरूरी हैं। आप दिल्ली में डिपार्टमेंट का हेड जो कि शैलेंद्र से मिला हुआ था उसे दिखाते हैं। वह लिपिका के सर दानिश खान को बुलाता है और उनसे लिपिका की इन्वेस्टिगेशन को रोकने को कहता है, नहीं तो लिपिका के साथ उसकी जॉब भी चली जाएगी। उसके बाद लिपिका और उसके आदमियों के घर पर रेड पड़ जाती है ताकि वह लिपिका के बारे में पता कर सके कि वह क्या कर रही है। इधर शान और ताहा को दिखाते हैं जहां शान ताहा को किचन में खाना बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। शान एक बाउल में चम्मच रखकर ताहा को माइक्रोवेव में डालने को कहता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर पावर स्विच ऑफ हो जाती है। शान जल्दी से शैलेंद्र के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है और तभी एकदम से वहाँ कावेरी आकर शान को रंगे हाथों पकड़ लेती है। शान कावेरी को शैलेंद्र की सारी सच्चाई बताता है कि वह कोई बिजनेसमैन नहीं है, वह बहुत बड़ा आर्म डीलर है और कहता है कि उसकी सच्चाई उस रूम में है, तुम चाहो तो जाकर देख लो। इतने में वहाँ पर बीजे आता है। तब कावेरी शान को बचा लेती है और कहती है कि उसने शान को बुलाया है। कावेरी फिर रूम में जाकर शैलेंद्र की सारी सच्चाई देख लेती है। तब लिपिका को दिखाते हैं जो कि शैलेंद्र के डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी जो शान ने भेजे थे। लिपिका को इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि शैलेंद्र के लिए बरघाटी डील काफी जरूरी है, नहीं तो शैलेंद्र बैंकरप्ट हो जाएगा। लिपिका को डील पे एक नाम दिखता है, इंद्रधनुष, जिससे लिपिका को पता चलता है कि शैलेंद्र का कोई इंडियन पार्टनर भी है। तभी एक फैक्स आता है और लिपिका मुस्कुराती है। अगले सीन में बीजे शैलेंद्र के पास दुबई के होटल में पहुंचता है। बीजे शैलेंद्र से नाराज था क्योंकि उसकी सारी डील वही अपफ्रंट करता था, पर इस बार उसको डील अपफ्रंट करने को नहीं मिली। बीजे अपने होटल के रूम में जाता है जहाँ पर रूम सर्विस वाला एक आदमी आता है। बीजे उस आदमी को गंदी नजर से देख रहा था क्योंकि वह गे था। वह रूम सर्विस वाला बीजे को मसाज करने के लिए ऑफर करता है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी। और जैसे वह आदमी बीजे को मसाज करने लगता है वह जीवी को मैसेज भेज देता है। फिर बीजे के रूम में एकदम से पुलिस वाले आते हैं और बीजे को पकड़ लेते हैं क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पर इलीगल थी। और अब शैलेंद्र की बरघाटी से डील कैंसिल हो जाती है क्योंकि उसे अब इस सब कांड के बारे में पता चल गया था। शैलेंद्र को उसके बाद एक फोन आता है जो उसे बताता है कि उसको कुछ लोगों से खतरा है जो उसी के यहाँ टूरिस्ट बनकर आए हैं। शैलेंद्र बोलता है कि मैं उनको देख लूंगा और उस आदमी को वह ये भी बताता है कि वह अपना वजीर बदल रहा है। शैलेंद्र फिर अपने घर पहुँचता है जहाँ ताहा ने अपने पापा और उनके साथियों के लिए खाना तैयार किया था। शान ने अब ताहा को उसका फोन भी वापस कर दिया था क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। इतने में जयवीर की वाइफ उसे खाने पर बुलाने जाती है जो कि जयवीर को रंगे हाथों चीट करते हुए पकड़ लेती है और वह जयवीर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शैलेंद्र शान को पासपोर्ट देता है और उसे एक ऑफर भी करता है। वह कहता है या तो तुम यहाँ से अपना पासपोर्ट लेकर चले जाओ, नहीं तो 30 दिन मेरे साथ काम करो, जिसके बाद तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। शैलेंद्र शान को एक डॉक्यूमेंट देता है और उसे उस पर साइन करने को कहता है जिसमें लिखा था कि वह बीजे की जगह कंपनी ऑन कर रहा है। इसका मतलब अब शान ही असली वजीर होगा। शान उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और शैलेंद्र से गले मिलता है और यह एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे जहां पर पता चलेगा कि शान शैलेंद्र का कैसे पर्दाफाश करता है। अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखेगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।